अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, ब्रांड मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? आप सोचिए, करोड़ों रुपए डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के ब्रांड बिल्डिंग में लगाए गए। सबको ये पता है कि वो कुछ नहीं थे। पूरा जो मोदी का जो फिनोमेना क्रिएट किया गया, वो केवल और केवल पीआर के द्वारा मोदी मीडिया ने उस बलून को फुलाने की कोशिश की, और उसमें जितने पैसे लगे, जितने करोड़ों रुपए, वो आज डोनाल्ड ट्रंप ने पानी में बहा दिए। अब ये जो लेटेस्ट क्लिप आई है जहां पर वो ये कह रहे हैं मोदी जी प्लीज प्लीज, ये तो मतलब बिल्कुल हद ही हो गई। ठीक है, कर्टसी की बात है, जो डॉक्टर पाशा कह रहे थे कि कर्टसी में वहां पर तो सभी प्लीज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के गिड़गिड़ाने के सबूत दे दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। जी, एक अमेरिकी दूसरे अमेरिकी को प्लीज कहे, ये तो समझ में आता है क्योंकि उनका कल्चर है। हमारे यहाँ तो हम किसी को प्लीज कहते नहीं है, हम खुद विश्व गुरु हैं, तो हम काहे के लिए दूसरे को प्लीज कहेंगे। तो एक अमेरिकी अगर दूसरा अमेरिकी को, ट्रंप साहब को कहता प्लीज, तो समझ में आता है कि हिंदुस्तानी अमेरिकी को क्यों कह रहा है प्लीज, उसको क्या लेना देना, उसको तो अंग्रेजी ढंग से आती है या नहीं आती है, इस पर भी संदेह है। तो यहाँ हिंदी में जब बात कर रहे थे तो आप प्लीज प्लीज कैसे कह रहे थे, तो खैर उस चर्चा में नहीं पड़ते हैं। आप जो कह रहे थे कि ये ब्रांड का क्या हुआ, तो ब्रांड के बारे में तो आते हैं, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है ये सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है, ये कोई भी वेबसाइट पर जाके इंटरनेट पर देख सकता है। ये केवल 2 महीना पहले, 2 महीना भी नहीं हुआ, 2 महीना से कम हुआ है, नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों को एक 33 पेज का ये डॉक्यूमेंट जारी किया है। ये कहता है कि ये अमेरिका का आने वाले समय में उनका राष्ट्रीय सुरक्षा का वो सिद्धांत है, मतलब वो ट्रंप डॉक्ट्रिन जिसे आप कहा जाता है। तो ट्रंप को अगर समझना है तो ट्रंप जिस बात को उन्होंने अपने नागरिकों को कहा है उसको हमको जान लेना चाहिए। उस पर मैं आता हूं 2 मिनट में। उसमें उसमें उन्होंने क्या बताया है उस चीज पर तो हम आते हैं, लेकिन उससे पहले विषय को थोड़ा हमको इस चीज को गंभीरता से समझना पड़ेगा कि इस तरह से वो कर क्यों रहे हैं। तो एक चीज हमें समझ में आना चाहिए कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं। इस पर हमारे ख्याल से हमारा कोई अब बस नहीं है, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो विदेशी हैं। तो कोई विदेशी क्या बोल रहा है इस पे हमारा कोई बस नहीं है, इसीलिए उसकी चर्चा बेमानी है। पर इसमें हमारा वाला क्यों नहीं बोल रहा है उस पर तो हमारा बस है। हमारा वाला तो देसी विश्वगुरु है, विदेशी पर हमारा हक नहीं चलता है, ये तो मेरी समझ में आता है। वो बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है उसकी चर्चा में उसका हम क्या कहते हैं लाख एनालिसिस करते रहे वो, लेकिन वो हम हमारे सुनने से, हमारी एनालिसिस सुन के वो अपनी बात नहीं बदलेगा। लेकिन हमारा वाला चुप क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हर छोटी चीज पर आप डंका बजा देते हैं दुनिया में जाके। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया में कोई भी निर्णय नहीं होता भारत से पूछे बगैर। इन्होंने तो ये भी कह दिया था कि हमने रशिया यूक्रेन वार रुकवा दी थी। इतना बड़ा सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे साथ कोई तू तड़ाक कर रहा है, प्लीज प्लीज करने की बात कर रहे हैं। 60 बार से ज्यादा उसने बोल दिया कि आप सीज फायर हमने करवाया, तो आप चुप क्यों हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे अब ये उठ गया है कि ट्रंप साहब ऐसा बोल क्यों रहे हैं, इस पर हमारा कोई बस नहीं है। दुनिया का शायद किसी व्यक्ति का बस नहीं है, कम से कम हम लोगों का तो, भारत का तो कोई बस नहीं है। लेकिन हमारे वाले इसमें चुप क्यों है। दो में से एक चीज कर सकते थे, या तो वो ट्रंप साहब को, आजकल तो ट्विटर पर आप किसी को भी टैग कर सकते हैं, आप ट्विटर पे ट्रंप साहब को टैग करके कहते हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए परसों जैसे ही ये वेनेजुएला में घुसे थे, उसके बाद हमें पता है ट्रंप साहब ने बोलते बोलते बोल दिया कि हम ग्रीनलैंड को भी लेंगे। तो तुरंत ग्रीनलैंड के जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया, ट्रंप साहब को उन्होंने टैग किया कि आप इस तरह की बात मत कीजिए, ये करेंगे तो नेटो पूरा का पूरा टूट जाएगा। यूरोपियन यूनियन ने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो आजकल ट्विटर का जमाना है, आपको अगर लगता है कि सामने वाला आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या उसकी बात में आपको आपत्ति है, तो उसका नाम टैग कीजिए और एक ट्वीट कर दीजिए, जवाब हो जाता है। बहुत बढ़िया सा जवाब है। या तो अगर आप नहीं चाहते कि इसको सार्वजनिक करना, तो आपका और उनका तो माय फ्रेंड डोनाल्ड का रिश्ता है। आप उनके लिए आपकी बार ट्रंप सरकार करके आए थे, उन्होंने आपके लिए हाउडी मोदी किया था, आपने अहमदाबाद में उनके लिए नमस्ते ट्रंप किया था। जब इतना आप दोनों के बीच में तू तड़ाक का संबंध है, तो व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए, आप एक दूसरे से फोन पर बात कर लीजिए। लेकिन मुझे तो लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में तो हॉटलाइन का भी संबंध होना चाहिए। तो हॉटलाइन पर उठाइए और बात कीजिए कि इस तरह की बात करने से मामला बिगड़ रहा है, इस तरह की बातें थोड़ा सा बचिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये दोनों अगर वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये बनता है कि एक तो ये कि पूरे का पूरा संवाद टूट चुका है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से अमेरिका के राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस में किसी भी तरह का पर्सनल कॉल करने की संभावना अब खत्म दिख रही है। इसका मतलब संवाद पूरी तरह से टूट चुका है।
दूसरी बात ये कि हमारे वाले को ट्विटर पर जाके या सार्वजनिक मंच पे उनको जवाब देने की अब शायद किसी कारण से ताकत नहीं है। अब क्यों नहीं है उसका एनालाइजेशन 50 हो सकता है। तो मीनू जी कहेंगी कि एप्स्टीन फाइल में किसी का नाम है, मंत्री जी का, उनके मोदी जी के मंत्री जी का नाम है। डॉक्टर चौधरी जी का कहना है कि हमारे जो 52 लाख वहां पर हिंदुस्तानी डायस्पोरा है वो दबाव लाए हुए हैं कि आप कुछ कीजिएगा तो हमारी यहाँ स्थिति खराब होगी। तो कारण कई हो सकते हैं, एनालिसिस हम करते रहें, लेकिन इस समस्या का, पूरी की पूरी समस्या का जड़ क्या है? मेरे ख्याल से इस समस्या का जड़ है बीजेपी इकोसिस्टम का पावर सेंट्रलाइजेशन का शौक। मनरेगा के ग्राम सभा के अधिकार भी आज प्रधान जी सोख लेते हैं, दिल्ली राज्य सरकार के अधिकार भी प्रधान जी सोख लेते हैं, क्योंकि खुद को समझ के रखा है शेर। अचानक हुआ कि सवा शेर ट्रंप पहुंच गया, इनके जंगल में एक सवा शेर आ गया, और जंगल का कानून होता है कि शेर से बड़ा हमेशा बब्बर शेर होता है। तो भारत के नागरिकों की सारी सत्ता सोख ली प्रधान जी ने, और प्रधान जी की अब सारी सत्ता सोख ली है ट्रंप साहब ने। अब ट्रंप जब मन में आता है बजा देता है, जब मन में आता है थोड़े दिन के लिए छोड़ देता है कि अरे भाई बहुत बजा लिया, थोड़े दिन के लिए मरहम पट्टी कर देते हैं, ठीक हो जाएगा तो फिर बजा लेंगे। तो अब मेरे ख्याल से इस समस्या से भारत समाधान कैसे निकाले, सबसे बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि ये जो आप अपने आप को, हम लोग एक इसमें इस गलतफहमी में हम न रहे कि भारत के प्रधान जी की फजीहत हो रही है, भारत की अर्थव्यवस्था भी फंसी हुई है, हमारे आपके घर के परिवार के दोस्त यार, मेरे परिवार के लोग भी अमेरिका में काम करते हैं, वो भी तनाव में आए हुए हैं। तो पूरा का पूरा जो भारत की अब ये समस्या केवल प्रधान जी की नहीं है, ये भारत के कई सारे लोगों की, भारत की अर्थव्यवस्था की, भारत के नागरिकों की, हमारे आपके परिवार में के लोगों की जो अमेरिका में रहते हैं, सबकी समस्या हो गई है। तो मेरे ख्याल से इसको अगर ठीक से देखिएगा तो ट्रंप भारत को अलग तौलते हैं और मोदी जी का नाम लेते हैं तो अलग तौलते हैं। वो दोनों का तौल में अंतर करते हैं और दोनों के बीच में भारत को वो भारी आंकते हैं। आपने जो अभी शुरुआत में दिखाया, 2 महीना पहले ट्रंप ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत को सार्वजनिक किया। वो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत उन्होंने सार्वजनिक किया, उसमें उन्होंने क्या कहा भारत के बारे में, वो पढ़ने लायक है। वो अंग्रेजी में है, मैं उसका हिंदी रूपांतरण पढ़ देता हूं, एक मिनट का है। नवंबर 2025 में ट्रंप द्वारा अमेरिका की सुरक्षा रणनीति के अनुसार अमेरिका ये अब सुनिश्चित करेगा कि आने वाले दशकों तक दुनिया का वो सबसे शक्तिशाली, सबसे धनी, सबसे ताकतवर और सबसे सफल देश बना रहेगा। इसके लिए अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले हिंद प्रशांत क्षेत्र के विदेशी तत्वों को रोकना और उनके प्रयासों को पलटना उसकी प्राथमिकता है। अमेरिका इंडो पैसिफिक को बहुत महत्वपूर्ण मानता है और इसके लिए इस डॉक्यूमेंट के अनुसार हमें भारत के साथ वाणिज्यिक और अन्य संबंधों को बेहतर बनाना जारी रखना चाहिए, ताकि नई दिल्ली को हिंद प्रशांत सुरक्षा में योगदान देने के लिए क्वाड का जरिया भी शामिल हो। मेरे ख्याल से इंडो पैसिफिक में ट्रंप साहब के अनुसार भारत का बहुत बड़ा रोल है, क्वाड में भारत का बहुत बड़ा रोल है। ट्रंप साहब ये मानते हैं कि क्वाड में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा आने वाले दशकों तक अमेरिका को अगर दुनिया भर में अपनी सुप्रीमेसी बना के रखनी है, जिसके बारे में वो खुल के बोल रहे हैं, उसमें उनके लिए इंडो पैसिफिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडो पैसिफिक ऐसा इलाका है जो कि मलक्का स्ट्रेट है। दुनिया के 2/3 हर 3 में से दो जहाज, पानी के जहाज मलक्का स्ट्रेट से होके गुजरते हैं और मलक्का स्ट्रेट से सबसे निकट का उस चीज को मॉनिटर करने का जगह भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान मतलब भारत एक ऐसे मुहाने पर है जहां पर कि अमेरिका को लगता है कि उसकी दूरगामी दशकों तक अमेरिका की ताकत बनाए रखने के लिए भारत की उसको जरूरत है और अमेरिका भारत के साथ वाणिज्यिक और अन्य संबंध बनाए रखना चाहता है। इसका मतलब यह है कि वो भारत को कहीं ना कहीं बहुत भारी आंक रहे हैं। अब भारत की विदेश नीति को सोचना है, भारत के नागरिकों को सोचना है, भारत के समझदार लोगों को सोचना है कि जब अमेरिका हमको महत्वपूर्ण किसी एक विषय में मान रहा है तो उस विषय में हम लीवरेज अपने आप को कैसे करें। ये लीवरेज तब होगा जब आप आइडियाज पर बात करेंगे, इंडिविजुअल से उठेंगे। पिछले 10 साल में भारत केवल और केवल व्यक्ति प्रधान हो गया है। हम कहते हैं कि फलाने के साथ झूला झूल लिया तो वो हमारे क्या कहते हैं, बोतल में हमने उसको शीशे में बंद कर लिया, उसके साथ मैंने झप्पी ले ली तो मेरा उसका काम हो गया। ये होता है इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब व्यक्ति प्रधान। मेरे ख्याल से ये व्यक्ति प्रधान नहीं है। ट्रंप साहब का डॉक्ट्रिन जो है, ट्रंप साहब का जो सिद्धांत जो है, ट्रंप साहब का आने वाले दशकों तक के लिए अमेरिका का जो उनका ब्लूप्रिंट है, उसमें वो भारत को बहुत प्रमुख मान रहे हैं,
क्योंकि उनका कहना है कि भारत के साथ व्यापार एवं अन्य रिश्ते उसको बनाने हैं, क्योंकि क्वाड में उनको इंडो पैसिफिक पर कंट्रोल रखना है। इसके लिए वो भारत को बहुत प्रमुख मान रहे हैं। अब बात यह है कि क्या भारत इसको वैचारिक रूप से उनके साथ बात करता है या पर्सनलाइज रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। जिस दिन मेरे ख्याल से भारत इस चीज को आइडिया को पकड़ लेगा, मेरे ख्याल से संबंध ठीक हो जाएंगे, बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। लेकिन इंडिविजुअलिस्टिक रहेंगे, व्यक्ति प्रधान रहेंगे तो इसी तरह रोज बजाते हुए चला जाएगा।